ये सिर्फ ईडी का इस्तेमाल नहीं कर रही है, आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कर रही है, सीबीआई का कर रही है, इलेक्शन कमीशन का कर रही है, मीडिया को अपने पॉकेट में रखकर कॉर्पोरेट रख रही है। तो ये यही कर रही है। सत्ता पक्ष हमेशा जो है इनको मुट्ठी में रखती है और जैसे सत्ता फिसलता है वो सब भागते हैं दूसरी तरफ। तो अब पहले कांग्रेस ही थे, अब बीजेपी के हो गए, कल आज बीजेपी है, कल कांग्रेस हो। तो ये एक थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, एक ही थाली के बच्चे हैं। और रह गया भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार तो नीचे से ऊपर तक खत्म करने की बात कर, ये बढ़ता चला जा रहा है। जो केजरीवाल कहा था भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, आज उन्हीं पे ईडी पड़ा हुआ, उनके ही लीडरों को अंदर कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जरा सा मेरे पे उंगली होगा हम सब इस्तीफा दे देंगे। तो आज उनको केजरीवाल साहब को जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज देश का विकास एक जुमला हो गया है और जुमलेबाज हमारे देश के प्रधानमंत्री मशहूर हो गए। मैंने कभी कहा था कि न्यायपालिका बदमाशों गुंडों को पालने की फैक्ट्री है, बनाने की फैक्ट्री है। वहाँ से गुंडे पैदा लेते हैं और जितनी भी सिक्योरिटी पुलिस डिपार्टमेंट है, थाने हैं, वो मनी कलेक्शन का सेंटर है। ये मैंने बहुत पहले कहा था। ये जितने भी ईडी हैं, इनकम टैक्स हैं, सीबीआई हैं और जितने भी अथॉरिटी हैं, ये सब के सब मनी कलेक्टर लोग हैं जो सर कलेक्शन कर करके खुद खाते हैं और बड़े साहब को खिलाते हैं। जिस तरह से ईडी और सीबीआई जगह जगह नेताओं के यहाँ पर छापे मार रहे हैं, अलग अलग काम, और उसको आरोप लग रहा है उस पर कि ये सरकार के दबाव में काम कर रही है सरकारी एजेंसियां। लेकिन अभी हमने देखा राजस्थान में वहाँ पे ईडी का ऑफिसर रुपयों के साथ पकड़ा गया, रिश्वत के साथ पकड़ा गया, चल रहा है। तो क्या माना जाए, क्या कहा जाए कि जो भ्रष्टाचार रोकने की बात करते हैं वो खुद ही भ्रष्टाचार लिप्त हो गए? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जर्नलिस्ट महोदय, ये कोई इसमें छुपा हुआ है? जो सत्ता में होता है वो सारे अथॉरिटी को अपने पॉकेट में रखता है, उसका मिसयूज करता है और सत्ता कर रही। और सत्ता जो है ये सिर्फ ईडी का इस्तेमाल नहीं कर रही है, आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कर रही है, सीबीआई का कर रही है, इलेक्शन कमीशन का कर रही है, मीडिया को अपने पॉकेट में रखकर कॉर्पोरेट रख रही है। तो ये यही कर रही है। सत्ता पक्ष हमेशा जो है इनको मुट्ठी में रखती है और जैसे सत्ता फिसलता है वो सब भागते हैं दूसरी तरफ। तो अब पहले कांग्रेस ही थे, अब बीजेपी के हो गए, कल आज बीजेपी है, कल कांग्रेस हो। तो ये एक थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, एक ही थाली के बच्चे हैं। और रह गया भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार तो नीचे से ऊपर तक खत्म करने की बात कर, ये बढ़ता चला जा रहा है। जो केजरीवाल कहा था भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, आज उन्हीं पे ईडी पड़ा हुआ, उनके ही लीडरों को अंदर कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जरा सा मेरे पे उंगली होगा हम सब इस्तीफा दे देंगे। तो आज उनको केजरीवाल साहब को जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वो प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ही मोदी जी को कर देना चाहिए था। उन पे जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप इलेक्ट्रो बॉन्ड से आप 10,000 करोड़ लेकर के ब्लैक से व्हाइट मनी कर रहे हैं, पहले बक्सा में नोट जाता था, अब जो है कागज में नोट आ रहा है और ब्लैक से व्हाइट कर रहे हैं, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। तो आप भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं, आप घटा का रहे हैं। तो सरकार पैसा पैसा पैसा, सत्ता सत्ता सत्ता, कुर्सी कुर्सी कर रही है। उनको जनता के जो है मुख्य मुद्दा से जनता का विकास, देश का विकास एक जुमला हो गया है और जुमलेबाज हमारे देश के प्रधानमंत्री मशहूर हो गए। जिस तरह से आप जुमलेबाज कह रहे हो, राजस्थान में अशोक गहलोत जी के यहाँ, उनके बेटे के यहाँ और भी अन्य जगह और अन्य राज्यों में भी ईडी सीबीआई ने छापे मारे। लेकिन छापे में वो कह रहे कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, जैसे कि कल आनंद जी कह रहे थे। देखिए कुछ मिले या नहीं, देखिए चिंगारी जो ईडी के पास ही जो कैश आ रहा है, ये क्या है, कहाँ से आ रहा है? कहीं ये भ्रष्टाचार का पैसा किससे क्या है, कहीं क्या है जो जिससे पैसा? मैंने कभी कहा था कि न्यायपालिका बदमाशों गुंडों को पालने की फैक्ट्री है, बनाने की फैक्ट्री है। वहाँ से गुंडे पैदा लेते हैं और जितनी भी सिक्योरिटी पुलिस डिपार्टमेंट है, थाने हैं, वो मनी कलेक्शन का सेंटर है। ये मैंने बहुत पहले कहा था। ये जितने भी ईडी हैं, इनकम टैक्स हैं, सीबीआई हैं और जितने भी अथॉरिटी हैं, ये सब के सब मनी कलेक्टर लोग हैं जो सर कलेक्शन कर करके खुद खाते हैं और बड़े साहब को खिलाते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। सरकारी वकील इसने कहा है कि यही हो रहा है। आप भ्रष्टाचार खत्म कैसे हो सकता है? भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले सरकार के तंत्र लोग हैं और उसमें जनता जो भोली भाली जनता है, सीधी सादी जनता है, जो सुबह से शाम तक कमाती है और घर चलाती है और वो अपना फ्रस्ट्रेशन में रहता है, उनको बेचारे को इतनी हिम्मत नहीं है कि आवाज़ भी दे सके। तो ये भ्रष्टाचार कभी खत्म? सभी एजेंसियां भ्रष्ट करप्ट है। इन सभी एजेंसियों पे देशद्रोह का केस इन पे चलना चाहिए। हमारे जो ये जो चंद्रचूड़ साहब जैसे अगर 10 जजेज हमारे हो जाए भारत के अंदर, ईमानदार और जो है A to Z सामना करने बात करें, लड़ने के लिए तैयार हो जाए, और हमारे नौजवान जैसे भगत सिंह था, चंद्रशेखर थे, ऐसे लोग हो जाए, तो देश हमारा फिर से हमारा विश्व गुरु बन जाएगा, सोने की चिड़िया बनेगा। ये तथाकथित रूप से विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप सरकारी एजेंसी से बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? आज एक की भी काम बता दीजिए, चाहे वो जन्मपत्री बनना हो, चाहे मेरा कोई सर्टिफिकेट लेना हो, चाहे कोई रजिस्ट्रेशन कराना हो, बिना पैसे का करा के दिखा दो।
दिखाओ करा के, मुझे एबीएस का एक सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे इलेक्शन कमीशन में नाम ले, वो भी कहते आप दो ना 100 रुपया, आप भी फटाफट देखते। आपका आरटीआई है, आरटीआई में आप बिना पैसा दिए आपको रिपोर्ट नहीं दी जाती है, वो भी पैसे सबका गमन हो रहा है, सब लूटने में लगे, जिसको जितना पन पड़ा है, जितना हाथ में लग रहा है वो लूट 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 हो रहा है। ये देश के अंदर लूट तंत्र चल रहा है, ये गुंडा तंत्र चल रहा है, ये जो है भ्रष्टाचारी तंत्र चल रहा है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये जनतंत्र नहीं है। और इसीलिए हम लोग अशांति में जी रहे हैं, हम लोग जो है गरीब बनते जा रहे हैं और मूर्ख बन रहे हैं। और इसीलिए हमने कहा कि महामूर्खों की ये नगरी में ये जैसन लोग, ये जो है हमारे ऊपर जो राज करने वाले लोग हैं, ये चमचागिरी लोग जो हैं हमारे ऊपर राज करने वाले हैं, हमें हमारे कहीं ना कहीं हमारे भाई और बहनें हैं जो हमें ही लूट रहे हैं और हमें ही धोखा दे। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।